Hello, this is Simran from MASH Foundation. As the nation celebrates Azadi Ka Amrit Mahotsav, MASH Project Foundation and Dairy Month have come together to bring some thought leaders and visionaries to talk about some important issues and commemorate the 75 years of Indian independence. आज हमारे साथ योगिनी ऋचा निगम है एंड उनका उद्देश्य है औरतों को योगा के बारे में और सिखाना चाहती है एंड हमें बताना चाहती है कि योगा से हेल्थ बेनिफिट्स कैसे होते हैं एंड योगा से हमें आज़ादी कैसे मिल सकती है। हमारे साथ निहारिका भी है एंड निहारिका इज द फाउंडर ऑफ शून्य प्रोजेक्ट, जो एक क्रिएटर है एंड पब्लिक स्पीकर है एंड वो एक मेंटल हेल्थ एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करती है। वो भी हमारे साथ आज मौजूद है जो योगा एज फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। ऋचा मैम, आप थोड़ा बता सकती हैं कि योगा एज फ्रीडम आपके लिए क्या महत्व रखता है? सबसे पहले तो मैं सभी अपने देशवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव में बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो मैं पहले अपना परिचय दे देती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम योगिनी ऋचा निगम है और मैं निर्मल योग मेडिटेशन सेंटर की फाउंडर, होलिस्टिक हीलिंग थेरेपिस्ट और सर्टिफाइड टीचर इन योग एंड मेडिटेशन हूँ। तो मैं आप लोग के सामने अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं डेली हेल्थ को और मैश प्रोजेक्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। पर योगा एज फ्रीडम में अगर हम देखें तो आज़ादी अभी तक इसीलिए मनाते आए हैं क्योंकि हमारे जो बड़े लोग थे उन्होंने उसे धैर्यपूर्वक संभाल करके और हमारे तक कन्वे किया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे सदियों तक इसको मनाते रहें। तो हमारे यूथ जो है, जो हमारे भारत का पूरा गौरव है, भारत का भविष्य है, अब उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से अपने देश को आगे 25 साल बाद देखना चाहते हैं। तो उसके लिए वो तभी तैयार हो पाएंगे जब वो अपने स्ट्रेस से, अपने डिसीजेस से आज़ादी पाएंगे। तो मेरा जो योगा एज फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी बीमारियों से आज़ादी पाइए, आप अपने स्ट्रेस से आज़ादी पाइए और आप अपने जो इमोशंस आपने ट्रैप करके रखे हुए हैं अपने भीतर, उन सब चीजों से आप आजाद कीजिए अपने आप को। एक उड़ते हुए पंछी की भांति जो है वो इस देश का विकास करने में अपना योगदान कीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, और स्वस्थ रहेंगे तभी हम इसे कर पाएंगे, और जिसमें योग हमारा बहुत बड़ा योगदान प्रदान करता है। मैम, आप निर्मल योगा एंड मेडिटेशन सेंटर के साथ अपने मिशन पे हैं महिलाओं की लाइफ्स को बेटर बनाने के लिए। आप कुछ बताना चाहेंगे अपने उस मिशन के बारे में? आप कैसा काम कर रही हैं? आपने कैसे कंडीशंस होते हैं वुमेन के जिनके साथ आप मिलती हैं, किस लिए आप क्या मोटिवेशन मिला है इस मिशन पे जाने के लिए? योग करने से हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि मैं भी एक साधारण नारी थी। पहले कुछ भी योग की विद्या जरूर प्राप्त करी थी, पर उसको कभी भी अपने जीवन में सीरियसली नहीं लिया था। धीरे धीरे करके एक नारी की होती है ना इच्छा कि हमें परफेक्शन की तरफ जाना है, परफेक्ट वाइफ बनना है, परफेक्ट लेडी बनना है, परफेक्ट मदर बनना है, परफेक्ट हमें एक एम्प्लॉय बनना है। उस परफेक्शन के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमें कितना धीरे धीरे करके स्ट्रेस होने लग जा रहा है, और ये स्ट्रेस जो है हमारी लाइफ में कब डिसीजेस के रूप में एंटर कर जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। ठीक उसी तरह से मेरे साथ भी हुआ कि मैं परफेक्शन का इम्तिहान देते देते आगे बढ़ रही थी और धीरे धीरे स्ट्रेस के रूप में बीमारियां मेरे अंदर घर करती जा रही थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब मेरे बॉडी में आने लग गई, मुझे स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा रहने लग गया, बहुत नेक पेन रहता था, बैक पेन रहता था। पर धीरे धीरे जब मैंने वापस से अपने योग को अपने जीवन में धारण करना स्टार्ट किया, क्योंकि बीच में एक लैक हो गया था, वापस से धारण करना शुरू किया, तब देखा मैंने कि मैं वापस से ठीक होने लग गई हूँ, और धीरे धीरे करके मेरी जब प्रॉब्लम्स ठीक होने लग गई तो मुझे और विश्वास हो गया, क्योंकि तब मैंने मेडिटेशन को भी अपनी लाइफ में एंटर कर लिया था। मेडिटेशन से मैंने जब स्ट्रेस पे काबू पाया, स्ट्रेस पे काबू पाने के बाद में जब मैं देख रही हूँ कि स्ट्रेस जैसे जैसे मेरा कम हो रहा है, मेरे धीरे धीरे मेरी लाइफ चेंज हो रही है, और मेंटल हेल्थ हमारी जैसे जैसे अच्छी होती जाती है ना, फिजिकली हमें उसका इफेक्ट दिखने लग जाता है। अब जब मेरी लाइफ चेंज होने लग गई तो मैंने इस पर देखा कि बहुत सारी महिलाएं मेरी जैसी हैं जो समाज में हैं और ये चीज फेस कर रही हैं, तो उनके जीवन में भी एक परिवर्तन लाने के लिए फिर मैंने जब पूरा इसका कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद में मैंने एक स्टूडियो खोला, क्योंकि बिना आप सर्टिफाई हुए स्टूडियो नहीं खोल सकते, तो मैंने इसका पूरा कोर्स किया, और सर्टिफिकेशन के बाद में और बहुत सारे अनुभव लेने के बाद मैंने जो है सिखाना शुरू किया।
तो पहले मैंने अपने नियर डियर जो हमारे रिलेटिव्स थे उन पर अप्लाई किया, वो ठीक होने लग गए तो मैंने अपने स्टूडेंट्स पे अप्लाई किया। धीरे धीरे करते करते आज जो है 9,000 से ज्यादा महिलाएं मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं और होलिस्टिक हीलिंग के माध्यम से 3 डायमेंशनल अप्रोच के थ्रू अपने जीवन को परिवर्तित करने में अपने आप को पूरी तरह से सक्षम पाया उन्होंने। तो बस यही है मेरा मिशन है कि आगे मैं 25 साल में कम से कम 1 लाख महिलाओं को तो इस विधा से बता पाऊं कि जो होलिस्टिक हीलिंग है वो किस तरह से हमारी मदद करता है और बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी अदर इक्विपमेंट के आप अपने आप को स्वस्थ बना सकती हैं घर बैठे ही। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना इंसाइटफुल, ऑल्दो मैं बहुत लेट हो गई और इनफैक्ट जब मैं रास्ते में भी थी, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन और मुझे रश करना था, तो मुझे ये हो रहा था कि मैं कुछ मिस ना कर लूँ whatever मैम इज सेइंग, बिकॉज़ आई रियली वांटेड टू हियर यू। और बीच में मुझे इस चीज का रियलाइजेशन भी हुई कि वो जो पैनिक में जो मैंने काम लूज कर दिया, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस थी कि मैं टाइम पर नहीं पहुंच रही हूँ, तो मम्मा भी यही बोल रहे थे कि ये मेडिटेशन से ना ये काम बनता है। जब मैंने मम्मा को डिस्क्राइब किया ना कि आज, हाँ जी, तो अभी आप बोल रहे थे तो मुझे एक्चुअली रियलाइज हो रहा था कि एक जो काम और कैसे लाइफ चेंज हो जाती है, जैसे आपने वेरी राइटली आपने डिस्क्राइब किया। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू हियर मोर फ्रॉम यू मैम। Thank you for having me and for also being here. So if I could ask you one question, it's very subjective and I think it's very special to you. What does yoga mean to you? योगा का अर्थ अगर मेरे परिप्रेक्ष्य से आप देखना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, पर अपने को बदलने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी हम लोग करते ही नहीं अपने को बदलने के लिए, हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। और दूसरों को बदलने की कोशिश में जब हम अपने को भूल जाते हैं तो यहाँ पर हमारे जो अंदर एक करेक्शन या फिर इम्प्रूवमेंट वाली जो भावना होती है वो खत्म होने लग जाती है। फिर हमें ये भ्रम होने लग जाता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, अगला गलत है। तो हमेशा हम दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं। जब हम योग से जुड़ते हैं तो ये संतुलन हमारे जीवन में आता है कि हम अपने को सही परिस्थिति में देख पाएं। जब जीवन संतुलित होता है तो विचार भी संतुलित होने लग जाते हैं। विचार संतुलित होता है तो हमारा पूरा जो काम है उसमें आपको एक एफिशिएंसी दिखने लग जाती है, परफेक्शन दिखने लग जाता है। तो कहने का सेंस है कि मान लीजिए कि किसी ने आईफोन खरीद लिया और वो मतलब बिना पढ़ा लिखा बंदा है। आईफोन खरीदने के बाद में उसने क्या समझा, एक रेड बटन है, एक ग्रीन बटन है, एक से फोन लगता है, एक से कटता है, बस इतना ही उसको पता है, क्योंकि उसे पढ़ना ही नहीं आता है। वो जो मैनुअल होता है आपका फोन का, वो आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो आप उसके सारे फीचर्स को यूज ही नहीं कर पाओगे। तो अब योग के थ्रू क्या हो रहा है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारी जो भावनाएं हैं, उसको हम किस तरीके से पढ़ें, उसको पढ़ने का मैनुअल हमारा जो है वो योग के थ्रू हमें पता चलता है। तो धीरे धीरे करके हमारी पर्सनैलिटी में निखार आने लग जाता है। और निखार आने के बाद में जब हम भीड़ में भी खड़े होते हैं ना तो एकदम अलग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हमारे चाल ढाल में एक गरिमा आ जाती है, ग्रेस आ जाता है, हमारे बात करने में एक गंभीरता रहती है, जिससे लोग वजन देते हैं या कहेंगे वैल्यू देते हैं। आजकल के लैंग्वेज में कि हमारी बातों को लोग वैल्यू देते हैं, सम्मान मिलने लग जाता है समाज में, घर में। और सबसे बड़ा सम्मान मिलता है हम स्वयं को जो देते हैं, क्योंकि हम खुद का ही सम्मान नहीं कर पाते हैं, इसीलिए लोग भी हमारा सम्मान नहीं करते हैं। ऐसा मैंने पाया और ऐसा सच में होता है कि जब आप खुद की इज्जत करते हैं ना तो आपके दूसरे भी इज्जत करने लग जाते हैं। तो योग का अर्थ मेरे उसमें है कि मनसा वाचा कर्मणा, जो आप बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वही कार्य कीजिए। तनावपूर्ण जिंदगी में आप बोल कुछ रहे होते हैं, कर कुछ और रहते हैं और सोच कुछ और रहे होते हैं। एक उदाहरण के तौर पे आपको बोलूं कि जैसे मान लीजिए आपका कहीं जाने का प्लान है, कोई बहुत अच्छा मूवी लगी है, आपका जाने का प्लान है, आपका बिल्कुल टाइम हो रहा है और उसी समय आपका कोई फ्रेंड आ जाता है जो कि 4-5 साल बाद आपसे मिलने आया है। सडनली वो चाइल्डहुड का फ्रेंड खड़ा है सामने। अब आप कह तो उससे रहे हैं कि आइए आइए अंदर आइए, पर आपके मन में क्या चल रहा है कि नहीं, पिक्चर छूट रही है मेरी, मुझे जाना है। तो आप ना मतलब जो कह रहे हैं वो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो आपके मन में तनाव उत्पन्न हो रहा है। ये तनाव धीरे धीरे आप जब हर चीज में लेके जाते हैं तो वो आपके एक व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पर जो सत्य होता है, जैसे हमारा जो अष्टांग योग है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसमें केवल एक यम को ले लीजिए।
एक यम में अगर हम सत्य की भावना को भी लेके चलते हैं, तो अगर स्वयं से सच बोल लिया तो सबसे सच बोल लिया। हम इस योग को सिर्फ इतने छोटे समय देख करके भी चलेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो मेरे लिए योग का मतलब यही है कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों में एक लयबद्धता हो और समन्वयता हो। ब्यूटीफुल आंसर कि एक योगा से जो बोलने में ग्रेस आती है और सब कितनी रिस्पेक्टफुली सुनते हैं आपको, तो ये मुझे जेन्युइनली फील भी हो रहा है यहाँ पर, तो इट्स सो नाइस टू सी। और इनफैक्ट अभी जब आप बता रहे थे तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि कैसे, बिकॉज आई हैव अ हेल्थ इशू, तो Exactly. कितना जरूरी है आजकल यूथ को ये जानना कि शॉर्टकट्स की जगह हम एक योगा को एक वो इम्पोर्टेंस दें। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। यूथ है, ये हमारा नेशन की स्ट्रेंथ है। अगर ये हमारे यूथ जो है ये अपने आप को सही तरीके से जान जाए, सिर्फ सही तरीके से जान जाए कि वो चाह क्या रहा है, उसकी लाइफ में एम क्या है, तो ही समझ लीजिए कि ये यूथ हमारे देश को इतना आगे लेके जा सकता है कि हमारा देश जो है वो पूरे दुनिया में सबसे नंबर 1 हो जाएगा। तो अब यूथ के लिए अगर आप पूछ रहे हो तो मैं यही कहूंगी कि अगर हमारा यूथ जो हमारा अष्टांग योग है उसके जो 8वां अंग है उसको अगर सही प्रकार से समझ ले तो उसके व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा, क्योंकि हमारा यम जो है हमें नैतिक आचरण सिखाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। नियम हमें सिखाते हैं हमारे जो है शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद आसन हमारे जीवन में स्थिरता लाते हैं। प्राणायाम से हम अपने श्वासों को नियंत्रित करते हैं और श्वासों को नियंत्रित करने के साथ साथ हम अपने विचारों पर भी नियंत्रण सीख जाते हैं। और फिर हमारा आता है जो प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या है कि आप अपनी जब इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो आधी पर्सनैलिटी तो आपकी वहीं पर डेवलप पूरी दिखने लग जाती है, क्योंकि ये इंद्रियां ही जो हमारी होती है यही चंचलता का कारण होती हैं और ये चंचलता ही हमारे मन को भ्रमित करने में बहुत ज्यादा मतलब योगदान देती है और इसी की वजह से एक पूरा व्यक्तित्व जो है समझ लीजिए कि या तो नष्ट हो जाता है या तो उन्नत कर जाता है। तो यहाँ पर इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रत्याहार के द्वारा हम कैसे अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी धारण करते हैं एक आपका टारगेट, तो आपको उस टारगेट को अचीव करने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आप धारणा के द्वारा है संकल्प अपना ले रहे हैं और उसके बाद में आप जो ध्यान है उससे आप एक फोकस सीख रहे हैं। कैसे हमने जो टारगेट अचीव करने के लिए सोचा है उस पर एक लाइन कैसे चलना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो ये चीज हम अगर सीखते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है और एक अलग सा निखार आता है जिसे हम अंदर से कॉन्फिडेंस कहेंगे। लोग आजकल ब्यूटी योगा ज्वाइन करते हैं, बेकार है, मत करिए। आप अंदर की जो खूबसूरती है उसे निखारिए, आप अपने आप से ही दिखने लग जाओगे। चाहे आपका रंग सांवला हो या चेहरा हमें जैसा भी ईश्वर ने दिया है वैसे ही रहेंगे, पर जो हम अंदर की खूबसूरती से निखार कर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और एक अच्छा इंसान ही हमारे देश का अच्छा निर्माण कर सकता है। थैंक यू मैम फॉर टेलिंग दैट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी व्हेन आई कम अक्रॉस ब्यूटी योगा तो मुझे भी बड़ी हैरानी होती है कि कैसे, जबकि योगा इटसेल्फ इज इतना होलिस्टिक कि वो आपके अंदर का जो निखार है और वो आपको एक सेल्फ एक्सेप्टेंस देता है कि आप जैसे हो आप बहुत ब्यूटीफुल हो। एग्जैक्टली आपको खुद को स्वीकारना है, कहा जाता है ना कि नहीं मैं ठीक हूँ, जैसी भी हूँ वैसी हूँ और ठीक है, जो चीज नहीं है लेट इट गो, जाने दो, क्यों पकड़ के रखना है उस चीज को जो हमें तनाव दे रहा है। और भी तरीके हैं जीने के, आप उसको देखो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं योग में जो कहते हैं ना कि चखने के बाद ही अदरक का स्वाद मालूम पड़ता है। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी है कि जिसने योग साध लिया उसने सब चीज साध लिया। तो मैम जब जैसे यूथ है, हम अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो हम ज्यादा देखते हैं कि किसका एक फास्ट आउटकम आ जाएगा, तो तभी लोग जिम की तरफ दौड़ते हैं कि हाँ चलो 30 डेज में इतने इंचेस कम हो जाएंगे या इतने बाइसेप्स बन जाएंगे। तो योगा क्योंकि एक स्लो प्रोग्रेस है तो सबसे इफेक्टिव, पर स्लो प्रोग्रेस है तो लोगों को भी, यूथ को उतने बेनिफिट्स का पता ही नहीं है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स। अगर मटेरियलिस्टिकली भी देखें या हेल्थ वाइज देखें तो आई वुड वांट यू कि आप हाईलाइट करें कि क्या बेनिफिट्स हैं योगा के फॉर यूथ। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ये चीज अभी मैं 2 दिन पहले अपने एक यूथ स्टूडेंट से डिस्कस भी कर रही थी कि आजकल की लड़कियां, स्पेशली मैं लड़कियों के लिए क्योंकि नारी के लिए काम करती हूँ तो मैं उन पे ही फोकस रखती हूँ। तो नारी का अंग बहुत कोमल होता है,
मन बहुत कोमल होता है, उसकी संरचना ईश्वर ने बहुत कोमलता के साथ में की है। जिम में आप मसल्स बनाने जाते हो, आपको मसल बनाने हैं तो आप जाइए जिम, पर अगर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, जैसे कहते हैं कि नारी के जो गुण होते हैं, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, उसके अंदर प्यार होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, सबके लिए ममता होनी चाहिए, एक करुणा, दया, ये सब एक्सपेक्टेशन की जाती है कि एक नारी ही है जो अपने अंदर पूरा समेट करके रखती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जिम की तरफ जा रहे हैं, तो जिम में क्या हो रहा है, जिम में आप जब जाते हैं तो वहां पर पहली बात तो एसी होता है। ठीक है, एसी है तो एसी के चलने की वजह से कहीं पर आपका डोर विंडो खुला नहीं होगा, तो वहां पर प्राण ऊर्जा तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अब जब प्राण ऊर्जा नहीं है, प्राण शक्ति आपके बॉडी में प्रवेश ही नहीं करेगी, तो आपकी बॉडी को हील कैसे करेगी, आपके मन को कैसे हील करेगी। जो आपकी ब्रीदिंग है, वो ब्रीदिंग आप फ्रेश एयर में कर ही नहीं पाओगे वहां पे। तो आप मसल बेशक बना लोगे, पर अगर आप कहोगे कि ब्रेन का विकास हो जाए और हमारे जो मतलब ओवरऑल इमोशन डेवलप हो जाए हमारे, या फिर बैलेंसिंग आ जाए हमारे मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ में, तो वो चीज तो मुझे नहीं लगता है कि जिम में जाकर के हो पाएगी। उसके लिए आपको योगा मैट बिछाने पड़ेगा, इसीलिए जिम वालों ने भी आजकल जो है वो योगा मैट्स पे मैट योगा कराना स्टार्ट कर दिया है, मैट एक्सरसाइज के नाम से। तो अगर नहीं अच्छा है तो वो क्यों इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी वही बात है कि ना, क्योंकि वहां पर एक खुला वातावरण नहीं है, तो आप कितना भी योग मैट बिछा के करेंगे वहां पर, आपको वो प्राण ऊर्जा मिल ही नहीं सकती है। तो यूथ को ये चीज समझना चाहिए बेसिकली। हाँ जी, बट आई डिड नॉट नो अबाउट दिस कि हम अगर, क्योंकि मैं सुबह सुबह यही जो आप बता रहे हैं कि योगा मैट के ऊपर करते हैं, तो ये रूम के अंदर करना या किसी बंद जगह पे करना जहाँ बाहर से फ्रेश एयर नहीं आ रही है, तो इज इट नॉट बेनिफिशियल या वो सेम इफेक्ट नहीं आता है? नहीं, सेम इफेक्ट नहीं आता है फिर, क्योंकि आपके माइंड में ऑक्सीजन नहीं जा रही है ना। अब आप बेनिफिट की बात अगर कर रही है, तो बेनिफिट में आप ये समझिए कि जब आप योग कर रहे हो, योग करने से क्या हो रहा है, एक तो आप जब श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ठीक है, तब आप कहाँ पर हो, आप हो प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में रहने से आपके आधा तनाव तो यूं ही गायब हो जाता है, क्योंकि आपका जो तनाव है वो पास्ट की बातों से आ रहा है, क्योंकि आप जिन बातों को बदल नहीं सकते उनको सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, या फिर फ्यूचर है जिसमें आपको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, आप उसको सोच रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ऐसा हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब आएगा समय तब देखेंगे ना। तो आप पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट को कभी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो, ब्रीदिंग करने से आप प्रेजेंट में रह रहे हो। कितना सूक्ष्म है ब्रीदिंग का प्रेजेंट, हम आपको बताते हैं। आपने इनहेल किया, ठीक है, इनहेल करने के बाद में वो जो इनहेलेशन था वो पास्ट हो गया, और आप जो एक्सहेलेशन करने वाले हो वो आपका फ्यूचर है। अभी आपकी सांस अगर रुकी है तो वही प्रेजेंट है केवल आपका। तो आप अगर इतना फोकस्ड रहने वाले हो योग करने के बाद, तो क्या आपको तनाव होगा? कभी भी तनाव आपको प्रेजेंट में हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो बेनिफिट की बात हम करें, तो एक तो हमारा ये है कि माइंड प्रेजेंट में रहना सीख जाता है, फोकस्ड रहना सीख जाता है, मेमोरी शार्प होती है फोकस रहने से, क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन जाना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अच्छा हो जाता है। जब हमारा जो है वो अच्छे से ऑक्सीजन जा रही तो क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन अच्छा हो रहा है हमारा, हमें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा हीमोग्लोबिन यूं ही अच्छा हो जाता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो पेन ठीक हो जाएगा आपकी बॉडी का, क्योंकि पेन तो तभी हो रहा है ना जब आपकी नसेस कहीं पे ब्लॉकेज है, दब रही है, कोई नस डॉक्टर बोलते तो आपका जो है आपका पेन हो रहा है, आपको सैटिका हो जाए, आपको जो है कोई नर्व पेन हो रहा हो, मसल पेन हो, आपकी ब्लड सर्कुलेशन एक बार अच्छा करके देखिए ना। वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती है, आप योगा करिए और एकदम ठीक हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज जो होती है डाइजेशन, जहां से सारी जो है वो समस्या शुरू होती है। तो डाइजेशन आपका अच्छा हो जाता है योग करने से, क्योंकि आप डाइट पे आ जाते हो। डाइट का मतलब ये नहीं कि डाइटिंग, बहुत से लोग क्या करते हैं, वेट कम करने के लिए डाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। हमारे पास में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के रिकॉर्ड हैं कि हम आपको मतलब गारंटीड वेट लूज कराने के लिए बोल सकते हैं। मैंने खुद अपना 15 kg वेट लूज किया था, तब मैंने अपना स्टूडियो ओपन किया, तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या चीज कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं वेट लूज करने में। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जब आप समझेंगे तभी आप जानेंगे कि योग में कितना बेनिफिट है आपको ज्वाइन करने में। तो यहाँ पर आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को तो अच्छा कर ही रहे हो, साथ में अपने मेंटल और इमोशनल बैलेंस को भी बना रहे हो।
तो आपको पता है जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, उसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ जी। फ्रीक्वेंसी की में एक एनर्जी होती है। अब आप अपने इमोशन को बैलेंस करने के लिए उस जो फ्रीक्वेंसी है उसको किस तरीके से ले रहे हो, उस एनर्जी को कैसे आप अपने अंदर एंटर करा रहे हो, उस पे सारा जीवन आपका निहित होता है। तो आप जब योग करने बैठते हो तो ये सब चीजें आपकी सब बैलेंस होने लग जाती है। तो आप सोचो ना, एक नया जीवन आपको मिल रहा है। मैं तो बोलती हूँ जिस दिन से आप योग ज्वाइन करते हैं ना, उस दिन एक आपका नया जीवन स्टार्ट हो रहा है। आप उसको एंजॉय कीजिए नए तरीके से। आई थिंक योग के वैसे तो भी, हाँ जी, वैसे भी ये नेचर की गिफ्टेड, और इन ऑर्गन्स को नर्चर करना, इन ऑर्गन्स को उनकी देखभाल करना, उनको परफेक्टली ऑक्सीजन पहुंचाना, उससे ही कितना खुद का जो बॉडी डिमांड करती है वो ऑक्सीजन, बॉडी डिमांड करती है वो रेस्ट और वो केयर, तो वो मिलती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। और जो बेनिफिट्स में मेंटल हेल्थ जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक एंड अब फाइनली उसके बारे में ज्यादा बात की जा रही है, आई थिंक इसका भी तो कितना एक इम्पोर्टेंट है। योगा में आप एंटर करते हो, जब आप योगा स्टार्ट करते हो, तो आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ से क्या रिलेशन है उसका? क्या वो भी बेटर होती है या होता है इंसान? हाँ, बिल्कुल बेटर होती है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप स्ट्रेस से बाहर निकलना सीखते हो। स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे कि हम मेडिटेशन में अगर जाएं तो मेडिटेशन की 112 विधियां होती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे मेंटल हेल्थ अपनी ठीक करने के लिए मेडिटेशन मुझसे नहीं होता है। जैसे मैं आंख बंद करती हूँ, मुझे बहुत सारे थॉट्स पीछे से आने लग जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए ये थॉट्स। तो नहीं चाहिए, ठीक है, इट्स ओके। पर आपका मेंटल स्टेटस जो है वो जिस लेवल का है, उस लेवल का आप मेडिटेशन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो कहते हैं ना, एक लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता है। तो उस तरीके से आप एक मेडिटेशन से सबका भला नहीं कर सकते हैं। आप अलग अलग स्टेट लेवल पे धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ के जाइए। आप स्टार्ट कीजिए अपने ब्रीदिंग से, और ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हुए आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही आप ब्रीदिंग स्टार्ट करते हो, उथल पुथल हो रही होती है आपके मस्तिष्क में, वो तुरंत आपकी डाउन हो जाती है। आपकी एंजाइटी एकदम शांत होने लग जाती है। आपके स्ट्रेस जो है उसका लेवल आप अगर नापने बैठते हैं ना, स्ट्रेस अपने स्मार्ट वॉच में, आप खुद देखोगे कि उसमें भी दिखाते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग कीजिए और एकदम जो है अच्छे से कंप्लीटली ब्रीथ आउट कीजिए। अगर आप 30 सेकंड तक ऐसे करते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप ही वहीं की वहीं डाउन होने लग जाता है। तो ये तो मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज्यादा समझिए बूम है, एक तरीके से करना ही चाहिए। क्योंकि आप मेंटल हेल्थ के लिए अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर आपको क्या कर रहा है? डॉक्टर आपको मेडिसिन तो दे रहा है, पर उससे क्या हो रहा है कि आपको नींद बहुत आ रही है, क्योंकि इसमें नींद की लाने की दवाई बहुत है। कि डॉक्टर बोलता है दिमाग जितना शांत रहेगा ना, उतना मतलब आपको स्ट्रेस फ्री फील होगा। पर ये तो इलाज नहीं है ना। ये तो वही वाली बात है कि बुखार आया, दवा खा ली, उसके बाद फिर 3 घंटे बाद जब दवा का असर खत्म हो गया फिर बुखार आ गया। हमने रीजन को तो जाना ही नहीं, हमने कोर पर तो वर्क किया ही नहीं, कि हमने ये सोचा ही नहीं कि आखिरकार ये स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है। और इस स्ट्रेस के जब तक हम कारण को नहीं हटाएंगे तो तब तक ये कार्य तो होता ही रहेगा, बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पर जब योग आप करने बैठते हैं तो वो कारण पे, यानी कि रूट कॉज पे जाके वर्क करता है। जो उसकी कॉज होते हैं उस पे उसको क्योर करता है। जब न रहेगा बांसुरी, ना बजेगी बांसुरी। तो जब हमारा कारण ही खत्म होने लग जाएगा, जहाँ से स्ट्रेस आ रहा है, जो उसका ओरिजिन है, तो आगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस नहीं होगा तो हमारी एंजाइटी नहीं है, मेंटल हेल्थ हमारी जो है अच्छी डेवलप होती जाएगी। तो माइंड के लिए तो मुझे लगता है कि आप अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है, आप पूरा योग मत कीजिए, सिर्फ बैठ के आप ब्रीदिंग कर लीजिए अगर 5 मिनट्स के लिए। और कुछ स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं जिनको करने से आपका मेंटल हेल्थ बहुत जल्दी क्योर होता है, और उसको आप फुल डे के लिए आप कर सकते हैं। तो फुल डे जब आप करेंगे तो आप समझिए कि एक तरीके से जैसे हमारा मोबाइल है ना, उसको हम चार्ज करते हैं जब बैटरी डाउन हो जाती है, उसी तरीके से हमें अपने माइंड को भी चार्ज करना होता है। तो ये आप मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस अगर खोल लीजिए तो मोबाइल तो हैंग हो जाता है ना, फिर हमें क्या करना पड़ता है, या तो रीबूट करते हैं उसको या फिर रीस्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा अगर काम रीस्टार्ट से हो जा रहा है तो हमें शट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। तो हमें धीरे धीरे छोटे छोटे जो है स्टेप्स में उसको रीस्टार्ट करना है या फिर चार्जिंग लगा के रखनी है। तो हर घंटे में अगर हम 5 मिनट की ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं, एक ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हर 5 मिनट में जो हम कर रहे हैं तो हमारे अगले 1 घंटे के लिए चार्ज हो रहे हैं। तो आप ये समझ के कि ये योग एक मेडिसिन है, ये हमारी जो ब्रीदिंग है कि एक मेडिसिन की तरह हमारा काम कर रही है। अगर आप इसको अप्लाई कर लेंगे तो आपकी निश्चित रूप से मेडिसिन छूट जाएगी, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो कॉन्फिडेंस आपको कोई भी अलग से बाहर से खरीद के लाके दे ही नहीं सकता है, जो सेल्फ इनर कॉन्फिडेंस आता है आपका।
हाँ जी, बिल्कुल। एंड इन फैक्ट सिंस आई आल्सो लीड एक मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कॉल्ड द शून्य प्रोजेक्ट। तो वहाँ पर एक बार हमने इसी बात पर रिसर्च की थी कि योगा और मेंटल हेल्थ, तो उसमें एक एस्पेक्ट था कि कैसे आप मेडिटेट करते हो तो आपका एक वो काम और एक वो फोकस बढ़ता है, अटेंशन स्पैन बढ़ता है। क्योंकि आज हम देखते हैं एक ट्रेंड है, रील्स हो गया या किसी और चीज का एक ट्रेंड है कि 10 सेकेंड्स, उससे भी कम आजकल तो 7 सेकेंड में कुछ पसंद आया तो ठीक है, वरना स्क्रॉल डाउन। तो वो अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। तो वो हाँ जी, पेशेंस लेवल कितना कम हो रहा है। तो ये हमने उस रिसर्च में भी एक आई डोंट रिमेम्बर क्या कहाँ की स्टडी थी, पर उन्होंने बोला था कि जो बच्चे, जो यूथ योगा और मेडिटेशन करते हैं, उनकी कामनेस, उनकी चीजों को हैंडल करने की क्षमता वो कितनी बढ़ जाती है और कितनी वो एक फर्म डिसीजन मेकिंग आ जाती है उनके अंदर। तो आई थिंक आपने बहुत ब्यूटीफुली एक उसको डिस्क्राइब किया। आई डोंट थिंक आई कैन पुट इट एनी बेटर। आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया कि मेंटल हेल्थ और योगा का क्या रिलेशन है। और आई थिंक हमने बहुत एक्सीड कर लिया टाइम। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप ऑडियंस को यहाँ पे एक मैसेज, अभी हम मना रहे हैं ऑन द 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो अगर एक मैसेज कोई ऑडियंस को आप देना चाहोगे एक एज फाइनल कंक्लूडिंग नोट, तो वो क्या होगा? बीइंग ए होलिस्टिक हीलिंग थेरेपिस्ट, मैं तो सबसे यही बोलना चाहूंगी कि अगर एक नारी स्वस्थ होना चाहती है तो उसे अपने मेंटल, फिजिकल और इमोशनल तीनों हेल्थ पे काम करना चाहिए। आप तीनों हेल्थ पे जब काम करती हैं तब आपके अंदर से जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। आप घर में जो सम्मान पाना चाहती हैं, जो समाज में सम्मान पाना चाहती हैं, मैंने बहुत सी हाउसवाइफ को देखा है छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हैं अपने घर में और उनको कुछ भी वैल्यू नहीं मिलती है। ये एक अपने भारत का जो है ना वो एक पहलू मैंने ये भी देखा, रिसर्च हमारे टीम भी करती रहती है सब चीजों पे, तो ये भी एक पहलू देखा कि एक तबका हमारा महिला वर्ग का ऐसा है जो इन सब चीजों के लिए भी जूझ रहा है। और जब वो हमारे पास योग करने आती हैं, हमारी इस कोचिंग के थ्रू अपने अंदर परिवर्तन महसूस करती हैं, तो आप ये मानिए कि अगर उनके हस्बैंड उनको चाय भी बना के दे देते हैं तो उनको लगता है कि मुझे कितना सम्मान मिल गया। एक चाय जैसी छोटी चीज के लिए वो कितना तरस रही होती हैं कि काश उनका हस्बैंड उनको जो है एक कप चाय पिला दे बैठे बैठे। इतना छोटा जब हमारा जो है सम्मान का एरिया, तो मैं तो कहूंगी कि हर महिला को धीरे धीरे करके अपने जीवन को एक समग्र चिकित्सा से संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अप्लाई करना चाहिए इसको। और आज 75वीं सालगिरह जब हम लोग मना रहे हैं तो इस अमृत महोत्सव में हमें ये पूरी तरीके से संकल्प करना है, क्योंकि योग जो है वो दीर्घायु प्रदान करता है। तो एक तरीके से ये अमृत की बराबर है। अमर तो कोई नहीं हो सकता, पर ये अमृत तुल्य है कि जहाँ 60 और 70 की एज में लोग एक्सपायर हो रहे हैं, तो वहाँ अगर आप 100 साल तक जी रहे तो ये एक दीर्घायु प्रदान करना और स्वस्थ जीवन के साथ में, ये नहीं कि आप बेड पे ऑन बेड हैं तो आप जीवन बिता रहे हैं, नहीं, स्वस्थ होने के साथ अगर आप 100 साल की आयु मतलब हो रहे हैं शतायु, तो बहुत अच्छा है। तो आज इस मौके पर, इस पावन पर्व पर हम महिलाओं को ये शपथ लेने के लिए एक अपील करते हैं कि आज से शपथ लीजिए कि आलस्य को त्याग देंगे, हम अपने जो है जो शिथिलता है उसको त्याग देंगे और अपने जो मन की जो जकड़न है, जो हमारे मन की जटिलताएं हैं, उनको हम बाहर निकालेंगे और उनको हम बाहर निकालने के लिए, तनाव से मुक्त होने के लिए आज से ही हम योग को धारण करेंगे। और योग में भी हम जाकर के पूरा जो तीनों हेल्थ के लिए हम करते हैं उसे हम होलिस्टिक हीलिंग ही बोलते हैं, तो उसको धारण करेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। क्योंकि यदि हमको जो है वो समाज में रहना, क्योंकि आज का यूथ हो चाहे हमारी आज की नारी हो, बहुत आगे निकल रही है, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही, वो चाहती है हर एक चीज को जीतना। तो यदि जीतना है सबसे, तो लड़ना है खुद से, खुद की विधाओं से, खुद की जो है अपने जकड़न से हमें लड़ करके ही आगे बढ़ना है। तो बस इतना ही हमारा संदेश है हमारी आज के भारतीय नारियों के लिए कि प्लीज अपना ध्यान रखिए। आप जब स्वयं का ध्यान रखेंगी तो आप परिवार का ध्यान बहुत अच्छे से रख पाएंगी।
और इससे बेहतर कोई उपाय हो ही नहीं सकता है कि बिना मेडिसिन के, बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी स्ट्रेस के आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, आप ऑफलाइन कर सकते हो। यदि आपको मुझसे संपर्क करना है तो आप मेरे नंबर पे आप अप्लाई कर सकते हो। मेरा रेडी हैंड पे है प्रोफाइल, आप उसको सब्सक्राइब करिए। साथ में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8577827023 हमारा ऑफिशियल नंबर NYMC का है, निर्मल योग का। तो आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी करती हूँ मैं, ऑफलाइन भी करती हूँ, दोनों क्लासेस में। नहीं तो आपको जहाँ अच्छा लगे, आपके घर के पास में योग केंद्र है, आप वहाँ जाइए, स्टार्ट कीजिए। एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा जो है वो चेंज ला सकता है समाज में। तो आप छोटा सा कदम तो उठा के देखिए, फिर आप देखिए कैसे कैसे जिंदगी परिवर्तित हो जाती है आपकी। तो बस आप लोगों से यही अपील करती हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि आप परिवार की धुरी हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, ब्यूटीफुल मैसेज। और आपने अब इतने बेनिफिट्स बता दिए हैं, इतना कुछ बता दिया है, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सब ऑडियंस को मुझे कुछ वेज बताएं जिससे हम अपनी जो योगा की जर्नी है वो स्टार्ट कर पाए। ओके, चलिए, थैंक यू, आपने हमें ये अवसर प्रदान किया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जो कुछ भी बताऊं उससे आप लोगों का कुछ थोड़ा सा लाभ आपको मिल पाए। देखिए, अभी इस समय हमारा जो यूथ है, मैं उस पे ही फोकस कर रही हूँ कि हमारा, मैंने कहा ना, इससे यूथ हमारे देश का स्ट्रेंथ है। तो यूथ जो है हमारा वो अधिकतर वर्किंग है। अब वर्किंग होने के साथ साथ वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहा है। मैंने बहुत सारी वर्किंग लेडीज को भी देखा कि वो परिवार और काम के बीच में बैलेंस करते करते अपने स्वास्थ्य को दरकिनार कर देती हैं। तो निर्मल योग मेडिटेशन सेंटर ने बनाई है सीरीज योगा इन डेली लाइफ, जिससे आप घर बैठे ही योग कर सकते हैं। और इसी की एक कड़ी है जिसका नाम है कॉर्पोरेट योगा, जो आप ऑफिस चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम अगर हो रहा है, आपको नमनेस हो रही है, आपको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, आपका जो शोल्डर है उसका पोस्चर इस तरीके से हो गया है, आपका हम्प हो रहा है बैक में, बैक पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आइज की प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो टेक फील्ड की या फिर जो हमारी जॉब नेचर के लेडीज होती है उनको फेस करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं उनको ही थोड़ा सा गाइड करती हूँ कि आप लोग बिना योग मैट बिछाए कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकती है। जरूरी नहीं है कि आप योग मैट बिछाइए तभी आप योग करिए। आप बिछाने का समय है, जरूर आप समय निकालिए, 1 घंटे समय निकाल सकते हैं आराम से। सोशल मीडिया कम चलाइए, उसके बदले में आप 1 घंटा अपने लिए योग पे बिताइए, तो वो ज्यादा अच्छा है। पर फिर भी आप कहीं पर भी वर्क कर रही हैं, वहां पर आप कैसे योग कर सकती हैं, उसका थोड़े छोटे आसन मैं आपको बताना चाहती हूँ। और इसमें कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स भी ऐसी हैं जिससे आप योग का तुरंत लाभ आपको मिल सकता है। 5 मिनट के अंदर आप फील कर पाएंगे कि आपका योग ने किस तरह से जीवन परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। तो वो भी मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ। थैंक यू निहारिका। मैं आशा करती हूँ कि मेरी वॉइस आप लोगों तक अच्छे से पहुंच रही होगी। आज आप लोग सोच रहे होंगे ये चेयर क्यों डाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को कॉर्पोरेट योगा बताने जा रही हूँ, तो उसमें तो चेयर होती ही है, जैसे हमारे ऑफिस वगैरह में होती है, या हम कहीं पर टीचर हैं तो वहां पर भी चेयर का तो रहता ही है। तो इसलिए मैं आज चेयर पे बैठकर आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जिससे आपको आपके हेल्थ में बेहतर सुधार है वो महसूस होगा। चलिए, सबसे पहले जब हम योग की बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं अपनी श्वास और प्रश्वास से। क्या करना है, हमें दोनों पैरों को इस तरह से 90 डिग्री पे मोड़ करके अपने जो तलवे हैं उन्हें सपाट तरीके से जमीन पर रख लेना है। थोड़ा सा चेयर पे आगे हो जाइए, आप सब भी हमारे साथ कीजिए, और जब आप हमारे साथ करेंगे तो आपको तुरंत लाभ भी मालूम पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चेयर पे बैठ जाइए, थोड़ा सा आगे होके, और अपनी बैक को स्ट्रेट कर लीजिए। हमारी मेरुदंड जो है वो हमारे जीवन का आधार होती है, तो बैक को स्ट्रेट रखना जरूरी होता है। बहुत से लोगों की बैक जो है वो इस तरीके से रहती है बैठने के टाइम पे। तो आप जब भी बैठिए एक बार चेक कीजिए कि आपकी मेरुदंड स्ट्रेट हो। अब स्ट्रेट का मतलब ये नहीं कि हमने इस तरह से तान के बैठ दिया, ऐसे नहीं करना है, रिलैक्स मोड में बैठना है, पर स्ट्रेट होनी चाहिए हमारी बैक। हमारे दोनों घुटने मुड़े हुए हैं और तलवे पूरे जमीन पर हैं। दोनों हाथों को हम ध्यान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, इसमें फर्स्ट फिंगर और अंगूठे के टिप को हमें जोड़ना है। इस प्रकार से रखते हुए अपने घुटने पर हथेली आसमान की तरफ खोल करके रख देना है। धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, मुस्कुराइए और एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। धीरे से श्वास को छोड़ेंगे और मुस्कुराते हुए उसे महसूस करेंगे। Inhale again
here. 1, 2, 3, 4, 5, and exhale with a big smile on your face and relax. One more time. Inhale. Hold here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and exhale slowly as possible. जितनी आपकी क्षमता हो श्वास को रोकने की, आप उतनी ही श्वास रोकिए। यदि कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसे श्वास को नहीं रोकना होता है, कोई हार्ट पेशेंट है उसे श्वास को नहीं रोकना होता है। तो आप ध्यान रखिए इस बात का कि हाई बीपी वालों के लिए श्वास को रोकना नहीं है, उन्हें इनहेल करना है डीपली और एक्सहेल करना है कंप्लीटली। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि जब हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, हमारा सारा फोकस हमारे नोज टिप पर होना चाहिए कि इनहेल करते हुए श्वास जब अंदर जा रही है, हम नोज टिप पे उसके स्पर्श को महसूस कर पा रहे हैं। नासिकाग्र पर स्पर्श महसूस करने के बाद श्वास अंदर गई, आपने उसको होल्ड किया अंदर ही, और होल्डिंग जो आपकी ब्रेथ है उस पर आपने फोकस किया, और धीरे धीरे करके जब आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तब आप पुनः अपने नासिकाग्र पर, अपने नासापुटों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यानी कि नोज टिप पर ध्यान केंद्रित करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। और ये एक नियम बना लीजिए कि आप पूरा दिन भी जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप जब भी श्वास छोड़ेंगे थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ में श्वास को बाहर छोड़ेंगे। आप देखेंगे कि पूरा दिन आप कैसे एनर्जाइज रहते हैं और आपका स्ट्रेस तो रफू चक्कर हो जाएगा। अगर आप इसको 2 से 3 हफ्ता भी अप्लाई कर लेते हैं, आप खुद अपने अंदर परिवर्तन महसूस करेंगे। तो चलिए, इस तरह से हमने पहले ब्रीदिंग कर लिया। अब हम अपने सबसे पहले गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे गर्दन पर इफेक्ट आता है। हम जब बैठते हैं माउस लेके तो हमारी गर्दन कुछ इस तरह से रहती है, क्योंकि हमारा फोकस रहता है लैपटॉप के ऊपर। तो गर्दन जब हमारी ऐसी रहती है तो हमारे शोल्डर्स थोड़ा रोल हो जाते हैं इस तरह से, और नेक पे पूरा प्रेशर आता रहता है। और साथ में जब हम माउस पकड़ते हैं तो हमारी उंगली क्योंकि इस तरह से रहती है, तो ये हमारी पूरी नस खिंचती हुई आ जाती है। तो जो लोग टेक फील्ड में होते हैं या जिनका लैपटॉप या मॉनिटर बहुत ज्यादा काम होता है, उनकी जो है वो राइट साइड के नेक पे बहुत पेन रहता है, शोल्डर में बहुत पेन रहता है। क्या करना है हमको? सबसे पहले सांस को भरते हुए गर्दन को ऊपर कीजिए, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को धीरे से नीचे करते हुए अपने चिन को अपने कंठकूप पर स्पर्श कराएंगे। चिन को कंठकूप पे स्पर्श कराने का अर्थ है कि कंठकूप माने यहाँ पर जो गले के आगे छोटा सा गड्ढा पड़ता है ना, कंठ माने होता है हमारा गला और कूप माने होता है कुआं। तो ये जो हमारी चिन है, हमारी ठोड़ी, इसको हमें कंठकूप पर यहाँ पर स्पर्श कराना है सांस को छोड़ते हुए। परंतु जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, वो गर्दन को आगे नहीं करेंगे, वो गर्दन को सीधा रखते हुए एक्सहेल करेंगे। तो आप इनहेल करें, सांस को भरते हुए, एक्सहेल करें सांस को छोड़ते हुए। इनहेल, एक्सहेल डाउन। धीरे से गर्दन को सीधा करते हैं। इस क्रिया को 5 बार कीजिएगा। उसके बाद जब हम क्रिया करेंगे तो दाएं और बाएं अपनी गर्दन को घुमाएंगे। तो सांस को भरते हुए पहले सीधे देखना है, फिर सांस को छोड़ते हुए हमें अपनी गर्दन को बाईं तरफ लेके जाना है और पीछे की तरफ देखना है। फिर सांस को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को सामने लेके आना है। सांस को छोड़ते हुए हमें दाहिनी तरफ देखना है, पीछे की तरफ। फिर सांस को भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे सामने लेके आएंगे। इस क्रिया को भी हम 5 बार बाईं तरफ और 5 बार दाहिनी तरफ, जैसे आपको 5-5 मिनट का समय मिल रहा है अपने वर्क में से, वैसे आप कर सकते हैं। और बीच में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ नेक की एक्सरसाइज है। तो आप अगर फोकस करके करेंगे तो वहां पर आप इसको सही तरीके से कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है, अपनी चेयर पे थोड़ा सा पीछे होकर बैठ जाना है। अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड के जो चेयर का आर्म है उसे पकड़ लीजिए। अपने राइट हैंड को ऐसे खोल लीजिए। हथेली खोलने के बाद में सांस को भरते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर कीजिए और सांस को छोड़ते हुए धीरे से इस प्रकार से अपने कुर्सी के हत्थे पर पूरा प्रेशर देते हुए जितना बेंड कर सकते हैं। और ये कोहनी आपकी इस तरह से ढीली नहीं होगी, स्ट्रेट रहेगी। जब ये कोहनी आप ऐसे रखेंगे, आपको जो यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा, अच्छा, ये आपकी पीठ की जो नसें हैं उनको तनाव से मुक्त करेगा।
सांस को भरते हुए हाथ को सीधा किया, सांस को छोड़ते हुए हथेली को धरती की तरफ करते हुए नीचे कर दिया। अब इसी क्रिया को दूसरे हाथ से भी करेंगे। सांस को भरते हुए हाथ ऊपर, सांस को छोड़ते हुए बेंड किया, स्ट्रेट, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। ये हमारे शोल्डर के साथ साथ हमारे थोड़ी सी नेक की भी एक्सरसाइज रही। अब नेक की एक्सरसाइज में आप लोगों के बैग में, पर्स में रुमाल रहता ही है, या फिर आप चुन्नी भी यूज करते हो, तो जिन लोगों के पास चुन्नी है वो चुन्नी यूज कर सकते हैं, या फिर आप हैंड टॉवल बहुत सी महिलाएं रखती हैं, तो इस प्रकार की आपने अगर हैंड टॉवल ले रखी है तो ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है। मैं इससे आपको बताती हूँ कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, और जिनको नेक में पेन रहता है नॉर्मली उनके लिए भी अच्छा है। क्या करना है, इस प्रकार से टॉवल को लंबा करते हुए रख लिया, अपनी गर्दन पर पीछे लेके गए और सांस को अच्छे से भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ प्रेशर देना है, पीछे की तरफ, और ये हमारी तौलिया जो हमारी जो हैंड टॉवल है ये दोनों हाथों से आगे खींचना है। होल्ड करेंगे, हमें 5 काउंट तक होल्ड करना है, फिर श्वास को छोड़ते हुए हमें रिलैक्स कर देना है। आइए इस क्रिया को करते हैं। इनहेल, प्रेशर, गर्दन को पीछे की तरफ धक्का देते हुए हल्का सा आप ऊपर भी देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। 5 काउंट तक रुकिए। 5, 4, 3, 2, 1 एंड जस्ट रिलैक्स। इस क्रिया को आप बहुत सावधानी पूर्वक कीजिए और कम से कम 5 से 7 बार आप कर सकते हैं। आपकी गर्दन में जो तनाव है उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी में एक और क्रिया है जिसको हम थोड़ा सा सर के बीच में रख के करते हैं। यहाँ रखा और एक साइड का हाथ हमारा लंबा कर लिया, ठीक है। तो जिस साइड का हाथ हमने लंबा किया है, जिस साइड का टॉवल हमने लंबा किया है, हमें उसी तरफ अपने चेहरे को लेके जाना है ऐसे, और जो हाथ हमारा टॉवल का लंबा वाला है उसको हमें अपोजिट लेकर के आना है। ध्यान पूर्वक देखिएगा। अपने सांस को भरा और छोड़ते हुए हमने अपनी चेहरे को दाहिनी तरफ मोड़ा और अपने दाहिने हाथ से जो टॉवल थी हमारी उसको और बाएं हाथ की टॉवल को आगे खींचा, परंतु हमने दाहिने हाथ की टॉवल को बाएं तरफ लाने का प्रयास किया। फिर सांस को करते हुए धीरे धीरे रिलैक्स किया और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को ढीला छोड़ दिया। इसमें क्रिया क्या हो रही है, आपने एक साइड का टॉवल लंबा रखा हुआ है, अब मान लीजिए आपने इस साइड का टॉवल लंबा रखा है, ठीक है। अब आप जो है सांस को भरेंगे और भरने के बाद सांस को जब छोड़ रहे हैं तो अपनी गर्दन को आपने बाएं तरफ किया, बाएं हाथ को आप दाहिनी तरफ लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पर सांस को छोड़ते हुए इस क्रिया को कर रहे हैं। आप होल्ड करके रख रहे हैं और उसके बाद में 5 काउंट तक होल्ड करने के बाद में सांस को लेते हुए अपने गर्दन को सीधा किया और छोड़ते हुए रिलैक्स हो गए। आइए मैं इसे करके बताती हूँ। इस क्रिया से जो आपका कंधे में या फिर आपके जो गर्दन में बहुत ज्यादा खिंचाव और तनाव महसूस होता है वो उससे आप मुक्ति पाएंगे। शोल्डर की एक्सरसाइज में आप जब अपने टेबल पर बैठते हैं तो कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं जिससे कि आपको शोल्डर, आपका पोस्चर बिगड़ जाता है और शोल्डर हमारे आगे हो जाते हैं। क्या करना है, हम इसी टॉवल को उपयोग करते हुए खड़े हो जाएंगे और इसको इस प्रकार से पीछे करते हुए ये पकड़ लिया हमने, ठीक है, इस प्रकार से पकड़ा। अब हम दाहिने हाथ को ऊपर मैंने किया हुआ है, बायां हाथ हमारा नीचे है। अब हम दाहिने हाथ को टॉवल में जो पकड़ी हुई है तो इसे हम नीचे की तरफ ले जा रहे हैं और बाएं हाथ से खींचते हुए नीचे की तरफ जितना लेके जा सकते हैं उतना लेके जाएंगे। फिर हम ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारी श्वास क्रिया है, इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे। इस क्रिया में आप जैसे अपने नहाने के बाद में, स्नान के बाद में अपनी पीठ को टॉवल से पोंछते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्रिया है। तो इसे आप करेंगे तो आपका जो शोल्डर का प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर में भी बहुत अच्छा लाभ देती है। और ये हमारा अगर हम आसनों में करते हैं तो ये गोमुखासन कहलाता है।
तो इसको हमने टॉवल की मदद से किया। अब इसको हम दूसरी साइड से भी इसी प्रकार करेंगे, पीछे की तरफ से पकड़ करके ऐसे, और ये ऊपर और नीचे, ये पूरा क्रिया हमने किया। ठीक है। आजकल की एक नई प्रॉब्लम देखने को मिली है कि हमारे ब्रेस्ट भी हैवी हो जाते हैं। उसको ठीक करने के लिए भी ये टॉवल बहुत ही अच्छा जो है उपयोग में लेकर के आ सकते हैं। क्या करना है, इसको हमें पीछे रखना है और धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे लेके आना है। हमारी कोहनियां फर्स्ट स्टेप में मुड़ी रहेंगी। धीरे धीरे करके ऊपर लेके गए और फिर नीचे लेके आए। तो इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर किया, एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे किया। धीरे धीरे हम अपने बैक में और जितना खींच के लेके जा सकते हैं उतना खींच के लेके जाएंगे। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। अब हमारी कोहनियां धीरे धीरे सीधे हो गई हैं। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। ये भी हम अपने ऑफिस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टॉवल है और सिंपली हम खड़े होकर के कर रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ हमें अलग से इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसी क्रिया में हम दोनों पैरों को फैला करके दोनों हाथों को ऊपर कर लेते हैं इस प्रकार से, और सांस को छोड़ते हुए साइड में स्ट्रेच करते हैं। फिर इनहेल करेंगे अप, एक्सहेल करेंगे बेंड, इनहेल अप, एक्सहेल बेंड, इनहेल अप एंड जस्ट रिलैक्स। ये अभ्यास मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि महिलाएं बैठे बैठे जब पूरा दिन काम करती हैं तो उनके ये बर्जेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उनका टमी बाहर आने लग जाता है, उनके हिप्स बाहर आने लग जाते हैं। जब बॉडी डी शेप हो जाती है तो बॉडी शेमिंग भी फील होती है। तो इस क्रिया को करने से हमारा जो वेस्ट लाइन है वो अच्छी हो जाती है, और साथ में जो हमारा विसल फैट है वो भी कम होता है। तो ये बहुत ही आसान क्रिया है, इसे जरूर कीजिए। अब बैक पेन के लिए मैं आपको बहुत ही सरल क्रिया बताने जा रही हूँ, जिसमें आपको अपने चेयर पे बैठना है। हाथों को इस प्रकार रख लीजिए। सांस को भरते हुए पूरी तरीके से अपने ब्रेस्ट को बाहर निकालते हुए अपने कंधों को पीछे कीजिए और गर्दन को ऊपर कीजिए। बैक में एक आर्च बनाइए अच्छे सा। सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ अपने पीठ को रोल करिए और शोल्डर्स को आगे करिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। इस क्रिया को भी आप अपनी सुविधा अनुसार 5 से 7 बार कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्रिया है। अब हम अपनी, क्योंकि बैठे बैठे क्या होता है, हमारा नीज और हमारा हिप दोनों ही बहुत ही ज्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं, क्योंकि नीज में बहुत स्टिफनेस आनी स्टार्ट हो जाती है और हमारे हिप का शेप चेंज होने लग जाता है। तो हमें क्या करना है, ये टॉवल हम फिर से यूज करेंगे, सामने करेंगे और थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। सांस को भरते हुए हम स्ट्रेट होके अप हो गए। सांस को छोड़ते हुए सिर्फ जो चेयर है उसको हमें हिप को सिर्फ टच कराना है, बैठना नहीं है। पर जिन लोगों को नी में प्रॉब्लम है या जो हमारी ओल्ड एज महिला है वो बैठ भी सकती हैं। इनहेल करते हुए खड़े होना है और एक्सहेल करते हुए बैठना है इस क्रिया को करते समय। इनहेल अप करके एक्सहेल टच, इनहेल अप एक्सहेल टच, इनहेल अप एक्सहेल टच। ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमें अपना पूरा बॉडी वेट हील पर डालना है, ना कि टोस पर। कैसे चेक करेंगे, जब हम अपने स्क्वायर पोजीशन में यानी कि उत्कटासन की पोजीशन में आ रहे हैं या अपने चेयर पे अपने हिप को टच करा रहे हैं, हमारा जो नी है वो हमारे टो के आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से चेक किया, ये आपने देखिए ऐसे बैठे, आपका नी आपके टो के समकक्ष है। जब आप नीज पे प्रेशर डाल रहे होंगे तो आपका नी ऐसे जाएगा, यानी कि आपका नी आपके टो से आगे निकल रहा है। तो आप ये चेक कर सकते हो कि आपके नी पे पूरा प्रेशर जा रहा है। नी पे जब प्रेशर जाएगा ऑब्वियस सी बात है नी में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप हील पे प्रेशर डाल रहे हैं तो इससे आपका हिप फैट भी कम हो रहा है, आपकी बॉडी यहाँ से शेप में आ रही है, आपकी नीज में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है उसकी केयर करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, बैक को स्ट्रेट रखना है, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, अब जो हमारी थोड़ा सा 50 प्लस महिलाएं हैं या 50 के आसपास की हमारी हैं, वो पूरा चेयर पे बैठ भी सकती है इस तरह से।
पूरा बैठे और इनहेल करते हुए खड़े हो गए, एक्सेल करते हुए बैठे, इनहेल करते हुए खड़े हो गए। ये क्रिया भी आप 5 से 10 बार कर सकती हैं। अब हमारी जो नीज की समस्या है उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। अपने जो चेयर है उसके हैंडल को पकड़ लीजिए इस प्रकार से, दोनों नीज को ऊपर उठा लीजिए और राउंड कीजिए। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक, 5 4 3 2 एंड 1। अब हम अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अपने हवा में ही नीज को अप एंड डाउन करके अपने जो तलवे हैं उनको लेके जाएंगे। रिलैक्स। ये छोटी छोटी क्रियाएं अगर हम करते हैं अपने ऑफिस में तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती हैं। और भी क्रियाएं हैं क्योंकि इतने में तो नहीं ठीक होगा, और भी क्रियाएं हैं, बहुत सारी हैं। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं हमसे तो आप हमारे प्रोफाइल पे आकर के संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस में काम करते करते बार बार स्ट्रेस भी हो जाता है। कैसे ठीक करेंगे इस स्ट्रेस को विद इन 5 मिनट्स? आइए समझते हैं। सबसे पहले तो खड़े हो जाएंगे। अब हमें करना क्या है, सांस को भरते हुए पेट को अच्छे से बाहर करना है और सांस को छोड़ते हुए पेट को अच्छे से अंदर करना है। डीप ब्रीथिंग करनी है और इसको कम से कम 30 काउंट तक करना है। तो अभी हम आपको 3 to 4 काउंट बता रहे हैं, आप इसे जब अभ्यास करेंगे तो 30 काउंट तक करेंगे। कैसे करना है, कमर पे हाथ रखिए, इनहेल कीजिए, पेट को पूरा बाहर निकालिए, जब इस क्रिया को करेंगे हम अपनी आंखें बंद रखेंगे और आंख बंद करने के साथ जो हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है उसे हम महसूस करते हुए तब इस क्रिया को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब ये सब इस क्रिया को आप करने के बाद में आराम से अपने चेयर पर बैठ जाइए। और एक आपकी क्रिया होती है जिसे हम समवृत्ति प्राणायाम कहते हैं या फिर जिसे बॉक्स ब्रीथिंग भी कहा जाता है। उस क्रिया को समझते हैं कि कैसे करना है। दोनों हथेलियां इस प्रकार खोल लीजिए प्राप्ति मुद्रा में और धीरे से अपनी उंगलियों को ढीला छोड़ते हुए इस प्रकार रख लीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए। अब हम इनहेल करेंगे 4 काउंट तक, 1 2 3 4। फिर हम ब्रेथ को होल्ड करेंगे। मैं यहाँ फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि जो बीपी के पेशेंट हैं वो लोग इस क्रिया को नहीं करेंगे या फिर वो बीच का जो पार्ट है होल्डिंग का पोजीशन जो वो नहीं करेंगे। वो सिर्फ 4 काउंट तक इनहेल करेंगे, 4 काउंट तक एक्सहेल करेंगे। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो इसको 3 सेगमेंट में कर सकता है या 4 सेगमेंट में कर सकता है। हमने 4 काउंट तक इनहेल किया है, 4 काउंट तक हमें होल्ड करना है, 4 काउंट तक हमें एक्सहेल करना है और 4 काउंट तक हमें होल्ड करना है। इसमें हम बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक दोनों का अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि प्राणायाम के हमारे 3 चरण होते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, इसमें एक आंतरिक कुंभक होता है और एक बाह्य कुंभक होता है, जिसे हम अभ्यंतर कुंभक और बाह्यंतर कुंभक भी कहते हैं। आंतरिक कुंभक क्या है, जब हमने इनहेल किया और ब्रेथ को होल्ड कर लिया। जब हम ब्रेथ को होल्ड करके जितनी देर रख रहे हैं वो हमारा आंतरिक कुंभक है। श्वास को बाहर छोड़ा और बाहर छोड़ने के बाद और लेने के पहले जब हमने श्वास को बाहर ही होल्ड करके रख लिया वो हमारा बाह्य कुंभक हो गया। तो आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों का ही अभ्यास इस समवर्ती प्राणायाम में हम करेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए। स्टार्ट। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3
4, exhale, 1, 2, 3, 4, hold, 1, 2, 3, 4, inhale, 1, 2, 3, 4, hold, 1, 2, 3, 4, exhale, 1, 2, 3, 4, hold, 1, 2, 3, 4, inhale, 1, 2, 3, 4, hold, 1, 2, 3, 4, exhale, 1, 2, 3, 4, hold, 1, 2, 3, 4, and just relax. Gently open your eyes. इस क्रिया को अगर आप 10 से 12 बार एक घंटे के अंतराल पे करते हैं तो आप अपने आप को रिचार्ज करते जा रहे होते हैं और आप धीरे धीरे जब इसके अभ्यास को ले आएंगे तो जब भी आपको स्ट्रेस हो उसी समय आप इस ब्रीथिंग टेक्निक को अपनाइएगा। आप तुरंत देखेंगे कि 5 मिनट के अंदर आपका स्ट्रेस एकदम गायब हो गया है और आप प्रेजेंट में आ गए हैं कि इट्स ओके, मेरी जितनी क्षमता थी मैं उतना ही कर पाई, जितना मैं बेस्ट दे सकती